हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन संडे और तारीख है 17 सितंबर। तो आज है विश्वकर्मा जयंती और हमारे यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो हम लोग तो मनाते ही हैं घर पे, बाकी जितने भी कॉलोनी में लोग रहते हैं यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं सुबह सुबह उठ करके सारे घर की साफ़ सफाई करके सीढ़ी वगैरह सब कुछ आज धुली हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ, आज सीढ़ी की सफाई हुई है और मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर ये सारा काम किए हैं। और साथ ही अपनी अपनी जो गाड़ी है, मेरी स्कूटी मैं साफ़ की हूँ और हस्बैंड अपना कार साफ़ किए हैं। तो बस दोनों गाड़ियाँ धुल गई हैं और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और हस्बैंड आए तो यहाँ पर पूजा कर लिए थे, सारा कुछ सामान रख करके विश्वकर्मा भगवान जी की। और मैं नहा कर के आई तो फिर मैं भी कर ली थी। और जब तक मैं नहाने ही चली गई थी तब तक हस्बैंड गए तो गाड़ी की भी पूजा कर लिए थे। तो हमारे यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती के दिन मशीन की पूजा होती है और गाड़ी की भी होती है। जो घर में जितनी भी जो मशीनें होती हैं उन सब की होती है। और साथ में जो विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो जब रखते हैं ना, वहाँ पर हथौड़ी और छेनी जो भी होता है तो उस सब की पूजा होती है, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके साथ में रख करके पूजा की जाती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, आपके यहाँ विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है कि नहीं, और अगर होती है तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए पूजा वगैरह करके और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं पोहा बना रही थी और ये सारा काम करने में, साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था। लगभग 9 बज गए हैं इस टाइम पे। तो हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो फटाफट से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पोहे नज़र आया, पोहे बहुत जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है सुबह के नाश्ते के लिए। तो वही मैं आ गई थी किचन में और जल्दी से पोहे बना दिए हैं। मैंने कुछ नहीं, आलू और प्याज इसमें ऐड किया है और जल्दी से बन भी गए हैं। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और आज काफ़ी सारा काम भी है, घर में बहुत ज़्यादा काम है। तो वही मैं सोच रही थी क्या क्या करूं, क्या पहले करूं क्या बाद में करूं। पोहे वगैरह बनाने के बाद खा लिए हम लोग, सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं, चाय वगैरह भी हमारी हो गई है। और आज मैंने साड़ी पहनी थी कि मैं सोची थी मार्केट जाऊंगी। ये सारा अभी जो नाश्ता करने के बाद मैं प्लान की थी कि मार्केट जाऊंगी। कुछ मेरा काम था, पूजा का सामान लेना था, जो इसमें हरतालिका तीज के व्रत में लगता है सामान, वो सब कुछ लेना था मुझे। लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं गई ही नहीं इस टाइम पे। फ़ोन आ गया मम्मी लोग का तो बातें करने लगी। बहुत सारी बातें जब होने लगती हैं तो टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो वही मैं बैठ गई बातें करने के लिए और देखा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 11 बज गए थे। और 11 बजने के बाद फिर मुझे लगा अब मैं जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी, इससे मैं अभी थोड़ा सा अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी वही किचन में अपना दोपहर का खाना बनाने के लिए। हस्बैंड क्योंकि आ जाएंगे दोपहर में, अगर वो नहीं आते दोपहर में तो फिर मैं चली जाती मार्केट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फिर बहुत देर हो जाती। तो अभी आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पर लंच। और मैंने बनाई है आज गिलकी की सब्ज़ी और दाल और चावल। तो सिंपल सा खाना है। सब्ज़ी बन गई है मेरी, मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में मैं दाल को फ्राई कर दूंगी। साथ ही साथ दूध भी आ गया है तो इसको भी रख देंगे और इसके बाद इसमें चढ़ा देंगे चावल। सब कुछ बन गया है, रोटियां बस अभी नहीं बनी हैं। और जब तक ये सब बन रहा है तब तक मैं अभी अपनी गुजिया बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज हमारे यहाँ गुजिया बन रहा है। हर साल ही हरतालिका तीज के एक दिन पहले बन जाता है। तो हमारे यहाँ तो नियम है कि ये तीज के त्यौहार में गुजिया ज़रूर बनता है, और एक होली में भी बनाया जाता है और एक तीज में बनता है। तो पहले तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था ये सब करने का, कि मुझे लग रहा था नहीं बनाऊँगी। और क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अभी अकेली हूँ घर में, नहीं तो मेरी सासू माँ या फिर कोई दीदी लोग रहती थी साथ में। इस बार कोई नहीं है तो मेरा भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं बनाऊँ। लेकिन फिर लगा कि एक साल में बनता है तो चलो ठीक है बना देते हैं, बच्चे लोग खाते हैं तो वही यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। और कल आपने देखा ही था मैंने दूध से मावा निकाल के रख लिया था, तो वही मैं सोच रही थी गुजिया ही बना देती हूँ, इसका सही रहेगा। क्योंकि मिठाई वगैरह तो अक्सर ही बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन गुजिया जो है घर की बनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने सूजी को ले लिया है, सूजी भून लिया है और थोड़ा सा घी डाल करके। यहाँ मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, लगभग 300 ग्राम मावा है ये। इसमें मैं
100 ग्राम के आसपास सूजी ली है मैंने। सूजी को अच्छे से भून करके मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गई है तब। और इसके बाद इसी कढ़ाई में ना इस मावे को पिघला लेंगे। वैसे तो ये भुना हुआ है अच्छे से, जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जम गया था फ्रिज में रखा हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा पिघला लेती हूँ। और तो पिघल गया है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और इसके बाद चलिए इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो अभी ये जो मावा है ना थोड़ा सा गर्म ही है, इसमें चीनी ऐड करेंगे तो चीनी घुल जाएगी। तो चीनी ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी बना लिया है। तो इलायची का पाउडर और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे, काजू, बादाम और किशमिश था, तो ये सारी चीज़ें मिला देंगे। और ये जो सूजी मैंने भून करके रखी थी, इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। और इसी कढ़ाई में अभी थोड़ी देर चला देंगे। तो जैसे गरम है ना, तो इस वजह से चीनी जो है थोड़ी इसमें पिघल जाएगी। और बस सारी चीज़ें मिला करके मैं रख दूँगी इसको अलग बर्तन में। और जब अभी हमारा लंच हो जाएगा ना, तभी फिर मैं लंच करने के बाद फिर बैठूँगी बनाने के लिए। तो आज इतना सारा काम था, मैं सोच रही थी शाम को करूँगी, अभी मार्केट वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन फिर लगा नहीं अभी ये सारे काम कर लेती हूँ गुजिया बनाने में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना बनाना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अभी मैं इसको बना रही हूँ। और ये कुछ इस तरीके से है गुजिया का जो फिलिंग है। और यहाँ पर हमारा लंच हो गया है और दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं। तो मैं बैठ गई थी बनाने के लिए, और मुझसे ज़्यादा तो एक्साइटेड मेरे बच्चे ही रहते हैं गुजिया बनाने के लिए। उनको बस बेल करके देते जाओ और वो काटने में उनको बहुत मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है ना कि दोनों रोते हैं कि मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे कट करना है। तो इसलिए मैंने 2 ये कटर लिया था गुजिया कट करने वाला, और दोनों के लिए अलग अलग है। तो दोनों यहीं पर बैठ करके कट कर रहे हैं। और बच्चे मेरी ना बहुत हेल्प कर देते हैं। जब ऐसे कोई फेस्टिवल आता है, मैं किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है ना, तो मेरे बच्चे ना बहुत हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे बहुत समझते हैं। और यही छोटी छोटी जो काम है ना, छोटी छोटी हेल्प अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है मेरी मदद करने वाला। और इतना थकावट भी नहीं लगती, बोर भी नहीं लगता है काम करने में, और सारे काम आसान हो जाते हैं फिर। तो सारी गुजिया बन गई है, शाम का टाइम है। मैं थोड़ी सी रख दी थी इसको आधे घंटे के लिए लगभग। उसके बाद फिर ये गुजिया फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। और ज़्यादा देर नहीं रखी थी, किचन में ला करके रखी थी ताकि इसमें हवा ना लगे। हवा लगती तो फिर ये फट जाते हैं मैदा, क्योंकि क्रैक होने लगता है। तो चलिए फटाफट से गुजिया फ्राई कर लेंगे। और गुजिया फ्राई करने के बाद फिर मुझे जाना है मार्केट। तो मार्केट का जो भी काम है आज ही निपटाना होगा, कल तो फिर व्रत हो जाएगा। तो कल तो जा नहीं सकते हैं घर से बाहर, इसलिए जो भी काम है आज ही कर लेते हैं। हस्बैंड भी बोले चलो जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी फटाफट से गुजिया अपनी जो भी है फ्राई कर लेंगे। और गुजिया किस किस के यहाँ तीज में बनती है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो तीज में बनती है, और एक होली के टाइम पे बनती है। तो साल में 2 बार तो बनती ही बनती है, त्यौहार में जो बनती है, बाकी तो अब कभी भी बना सकते हैं। तो अभी देखिए सारी गुजिया फ्राई हो गई हैं। और आज ना मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी सी धीमी लग रही होगी, तो ये है वीडियो तीज के दिन का। अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, मेरा व्रत है, इस वजह से मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रही हूँ, बहुत आराम आराम से बोल रही हूँ। तो चलिए अभी गुजिया सारी बन गई हैं। और अन्या मेरी ये डिज़ाइन बना करके रखी हुई हैं, बोल रही मम्मा इसकी फ़ोटो ले लीजिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, फ्लावर जैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इतनी सारी गुजिया बन करके रेडी हो गई है। तो ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको मैं रख दूँगी फिर कंटेनर में। और ये जो अलग से प्लेट में आप देख रहे हैं ना, ये है चढ़ाने के लिए। कल जब मैं पूजा करूँगी ना, तो ये वहाँ पर जो भी जितना सामान पूजा में चढ़ता है, तो जो भी पकवान आप बनाते हो ना स्पेशली तीज के लिए, वो सब भी चढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग कर दिया है। तो कल मैं इसको लेकर के जाऊंगी जब पूजा होगी। वैसे तो तीज के दिन ही ये सब बनाना चाहिए ताकि ताज़ा ताज़ा चढ़ा सके पूजा में, लेकिन क्या कर सकते हैं,
कल तो कोई हिम्मत रहेगी नहीं तीज के दिन, तो इसलिए कौन बनाएगा, इसलिए आज ही मैंने अलग कर दिया है ताकि खाने से जूठा ना हो, इसलिए अलग निकाल दिया। और ये है रात का खाना। तो अभी मैंने बनाई थी ये सेवई की खीर और साथ में ना चटनी बनाई है और रोटी। मुझे आज सब्ज़ी वगैरह खाने का कुछ भी मन नहीं था, लग रहा था बहुत सिंपल सा तीखा चटपटा सा कुछ खाऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की और रोटी है साथ में। और साथ में सेवई इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ व्रत के एक दिन पहले मीठा ज़रूर खाया जाता है। और ख़ास करके ये जो तीज का व्रत होता है ना, उसके एक दिन पहले आपको मीठा ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप दूध में थोड़ा सा चीनी घोल कर ही क्यों ना पी लें, लेकिन थोड़ा सा ग्लूकोज़ का होना चाहिए ना, जैसे आज पानी भी नहीं पीना है व्रत के दिन, इसलिए थोड़ा सा ग्लूकोज़ होना चाहिए। तो इसीलिए मीठा खाया जाता है ताकि आपको ज़्यादा वीकनेस ना हो, प्यास ना लगे, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने भी थोड़ी सी जो पैकेट बचा हुआ था मेरा पहले का, इसी को मैंने सोचा ख़त्म कर लेते हैं, तो वही मैं सेवई बनाई। और अभी रात के 11 बजे हैं, तो मैं यहाँ पर खीरा खाई हूँ। और खीरा आराम से खाने के बाद ना फिर ये चिचड़े की एक दातून, चिचड़े का पेड़ आता है, इसका दातून किया जाता है आज के दिन। तो लास्ट में खीरा खाने के बाद दातून इसका करेंगे और फिर इसके बाद से हमारा व्रत स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।